नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित का 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक इस वीडियो में बताए जाएं, अगर आपने वो सारे टॉपिक पढ़ लिए तो आपके कम से कम इस वीडियो से आपका 90% बनने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। 1 मार्च को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, गणित का पेपर है। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में हैं, जो कि आपके अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 14 तक हैं, आपके चैप्टर हैं, तो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है आपका? वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर से? तो सबसे पहला नंबर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। एलसीएम एंड एचसीएफ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनता है। तो और इस वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक कौन सा? सिद्ध कीजिए कि √5 एंड √2 √7 3 +2 कॉमा 7 √3 अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है। तो आपके केवल और केवल 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वास्तविक संख्याओं चैप्टर से। कौन कौन सा? एक तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दूसरा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लेना, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। बहुपद चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है? इसके कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और 2025 में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल देखो, सबसे पहले बहुपद एक होता है। बहुपद कैसा होता है देख लो। बहुपद जैसे आपका बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 5। ये आपके सामने एक बहुपद दिया है, ठीक है। तो इसके देखो, जितने घात वाला बहुपद होगा उतने आपके शून्य निकल के आएंगे। तो ये द्विघात बहुपद है। कितने घात वाला? द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसके 2 शून्य, एक शून्य अल्फा होगा, दूसरा शून्य बीटा होगा। तो शून्यकों का योगफल मतलब इनका जोड़ कैसे निकलेगा? तो जोड़ निकलेगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है? इसका गुणांक 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। माइनस भी लगा तो माइनस लगा देंगे, आगे से अपान लगाएंगे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना? 3 दिया है, तो -4/3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -b/a, ठीक। अब आ जाते हैं अपने शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो सबसे पहले अचर पद को ऊपर रखेंगे और बटे में रखेंगे -x² का गुणांक, ठीक है। तो माइनस इधर नहीं आपका होगा, केवल x² का गुणांक होगा, ठीक। माइनस यहाँ पर नहीं होगा। अगर इसी को लिखें तो हम लोग c/a कर सकते हो। अब इसमें अचर पद कौन होगा? इसमें अचर पद हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 5/3, ठीक। x² का गुणांक 3, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर इसी चैप्टर से। कौन सा टॉपिक है? यदि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और देखो यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जिसके शून्य अल्फा और बीटा दिए रहेंगे, ठीक है। आपको पेपर में मिलेंगे अल्फा, इसकी जगह कोई दूसरा मान मिल सकता है, अल्फा बराबर कुछ और मिल सकता है, बीटा बराबर कुछ और मिल सकता है। तो आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का एक फार्मूला होता है। कौन कौन सा होता है? एक फार्मूला ये वाला होता है। कौन सा? x² - अल्फा + बीटा, कोष्टक लगा देंगे x + अल्फा × बीटा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और 100% ये कई बार पूछा भी गया। जितने भी टॉपिक हैं ये हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो यही इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब अध्याय नंबर 3 पर। कौन सा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो इंपॉर्टेंट है, केवल एक हल होता है यदि L और M ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं हों।
इस स्थिति में कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। अब ये a1 कहाँ से निकलेगा, a2 कहाँ से निकलेगा, b1 b2 कहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ पर दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण, कौन सा, दो चर वाले, इसमें दो चर दिखाई देंगे। तो मान लो आपको एक दो समीकरण दिए हैं, जैसे आपके दिए हैं 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण आपका ये दिया, पहला समीकरण है। इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण ले लेते हैं, जैसे 4x प्लस 5y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो आपके सामने दो समीकरण आपके दिए हैं, तो a1 और a2 कहाँ से निकलेगा, तो ये आपका a1 का मान हो गया और ये आपका a2 का मान हो गया, ठीक है। और b1 कहाँ है, b1 ये है और b2 ये है, c1 ये है, c2 आपका ये निकल के आएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है, अगर ये वाली कंडीशन बने, अगर ये बराबर इसके नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी बनती हैं। कैसी, अगर आप ग्राफ बनाओगे इस प्रकार, आपने इसे ग्राफ बना लिया, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष होती है, ठीक है। तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे एक स्थान पर। मान लो एक रेखा आपकी L, ये वाली रेखा कौन सी है, L रेखा है, और दूसरी रेखा यहीं से निकलती है, ये निकल गई, इसको हमने नाम कर दिया M। तो ये काटती कहाँ पर है, इस जगह पर काटती हैं, तो यहाँ पर कोई पॉइंट निकल के आएगा, ठीक। तो केवल एक हल निकल के आएगा, केवल आपका एक ही पॉइंट निकल के आएगा, दूसरा कोई पॉइंट निकल के नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसी प्रकार से ये लिखा है, अनंत हल होंगे यदि L और M कैसी संपाती रेखाएं हो। तो अब देखो संपाती क्या होता है, जैसे आपने ग्राफ बना लिया, ये वाला आपने इसे ग्राफ बनाया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गई। देखिए जैसे एक रेखा आपकी ये निकल गई, ठीक है, इसको हम रेड से कर लेते हैं, एक रेखा आपकी ये निकल गई, ठीक है। और इसी के ऊपर से देखो, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा और निकाल दी जाए, तो ये होती संपाती रेखाएं। क्या होती, संपाती। जैसे एक पेन आपका ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर से दूसरा पेन ये रख दिया जाए, तो ये संपाती, क्या हो जाएगा, संपाती। तो अगर संपाती हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं। और उसके हल कैसे होते हैं, अनंत हल होते हैं। कैसे, अनंत हल होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगले पर, कोई हल नहीं होता यदि L और M कैसे परस्पर समांतर हो। अब समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर तो सभी ने पढ़ा भी होगा, क्या होता है। जैसे आपका ये ग्राफ दिया है, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ की सहायता से देखते हैं, x अक्ष y अक्ष। अब समांतर क्या है, जैसे आपकी एक रेखा यहाँ से निकली L, ये कौन सी रेखा, L रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा इसके समानांतर बिल्कुल, इसका नाम दे दिया M। देखो ये कहीं भी काटेंगी नहीं, समांतर का मतलब ये होता है कहीं भी काटेंगी नहीं। जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, तो वो कहीं भी काटती नहीं है एक दूसरे को। दो आपकी रेल की पटरी हैं, ये काटेंगी नहीं, तो क्या होती है, वो समांतर होती है रेल की पटरी। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपका क्या, कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगी नहीं तो वहां पर एक कोई बिंदु भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। और जब ये हो जाता है तो इनको हम देखो, इस चैप्टर में आपको दो विधियां पढ़नी है, कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, और आपको एक ग्राफी विधि भी है। कौन सी है, ग्राफी विधि, जो ग्राफ बनाकर हल किया जाता है, ग्राफी विधि, वो भी आपकी इसी में आ जाती है। एक आपकी वज्र गुणन थी जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आपको तीन विधियां पढ़नी है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि। तो आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 नंबर अध्याय क्या दिया है, देखेंगे यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण। क्या लिखा, द्विघात समीकरण। इससे कौन कौन सा टॉपिक जो वो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, कौन कौन सा जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का मिलता है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है तो आप लोग देख लो, क्योंकि टाइम बहुत आपका कम बचा है, ठीक है। तो इन टॉपिक मात्र आपके कितने 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर को कम से कम आप लोग 6 से 7 दिन में ख़त्म कर दो, 6 से 7 दिन में। और मेरे हिसाब से तो आप 5 दिन में ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कितने, 5 दिन में ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
देखो श्रीधराचार्य सूत्र ये क्या होता है, इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र को। ये होता क्या है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, अब पूरे के बटे में 2a लगा देंगे। तो ये आपके लिए जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये धराचार सूत्र, तो इसको छोड़ना नहीं, अब इसे रट लो, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसी से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ देता है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। विविक्त कर को हम किससे, डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो ये एक फार्मूला यहाँ से एक और तैयार होता है। विविक्त कर एक नंबर में ज़्यादा नहीं, एक नंबर में पूछा जाता है कौन सा विविक्त कर वाला, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac होता है। अब आ जाते हैं कौन सा, मूलों का योगफल। अब देखो अगर मूल बोले, अगर शून्यक बोले तो बात एक है। ठीक है, समीकरण द्विघात समीकरण के मूल होते हैं और बहुपद के शून्यक होते हैं। तो वो वाला फार्मूला आपकी वही है, नोट कर लेना फटाक से। और इन फार्मूले से 100% आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाएं और टॉपिक को तैयार करते जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, अध्याय नंबर 5 पर। कौन सा है, समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा देखेंगे, इतना ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ए क्या होता है, प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एल होता है अंत। तो उसमें आपको एक श्रेणी मिलती है, कौन कौन सी देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपको एक सीरीज दी होती है बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपकी सीरीज A1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके आपको यहाँ पर कितने तक, आपका 11 तक जैसे आपका दिया है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका पूछ देगा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद होता है जो पहले लिखा होता है, पहला पद। तो आपका इसमें प्रथम पद कितना है, 1 है। ठीक है, और सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, किसी भी दो पदों को आपस में घटा दो, दूसरे पद से, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दो। तो कोई भी दो पद उठा लो, इसको हम उठा लेते हैं, 7 में 5 घटाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसका सार्वंतर कितना निकलेगा, 2 निकल के आएगा। ठीक, और अंतिम पद क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है। तो लास्ट में 11 लिखा है, तो यही इसका क्या है, अंतिम पद है, लास्ट पद। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, समांतर श्रेणी का अनुमा पद, इसको कैसे निकालेंगे। कोई पद निकालना होता है, जैसे इस श्रेणी आपकी दी गई है, इसमें पूछ देगा कि 50वां पद निकालो, तो 50वां पद कैसे निकालोगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा, ये होता है an बराबर है। ठीक, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। तो इसको तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अंत से अनुमा पद, अगर लास्ट से पूछ दे तो लास्ट वाला फार्मूला ये होता है, l-1 क्या लिखा, l-n-1 इंटू डी, तो ये होता है लास्ट वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक, क्या लिखा है, प्रथम n पदों का योगफल। अगर n पदों का योगफल पूछ दे तो उसका फार्मूला Sn बराबर 1/2 n, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस l। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इनको रिवाइज कर लो फटाफट। इन टॉपिक से जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सके तो फटाफट लगा डालो, 5 दिन के अंदर सभी टॉपिक को खत्म कर दो। इसके बाद एक योगफल निकालने का फार्मूला एक दूसरा और होता है n/2, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर। कौन सा, त्रिभुज दिया है, कौन सा दिया है, त्रिभुज आपका दिया है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले नंबर में इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ये क्या, पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। इसका थेल्स प्रमेय क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से आराम से पढ़ना है। इसका त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हों त्रिभुज से, ज़्यादा प्रश्न नहीं आपके, थोड़े ही प्रश्न हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उनकी क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अध्याय नंबर 7 पर, निर्देशांक ज्यामिति। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इससे आपके केवल और केवल 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला। ठीक है, x1
रूट के अंदर लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विभाजन सूत्र का एक फार्मूला होता है, क्या है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर दो से 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो लिखोगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल आराम से। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, और इन तीनों टॉपिक से अगर बनेगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये वाला अध्याय, तो इससे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अब आ जाते हैं अपने अगले नंबर अध्याय पर। क्या दिया है अपना 8 नंबर, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या लिखा है, सबसे पहला टॉपिक, इसमें भी आपके 3 ही टॉपिक हैं। कौन कौन सा, 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात है। जितने भी 0 और 90, बस आपको 2 ही पढ़ने हैं, ज़्यादातर यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो 0 वाला आ गया, एक तो 90 वाला आ गया। ठीक, इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ज़्यादा सर्वसमीका नहीं है तो सर्वसमीका जरूर पढ़ लेना। इसके बाद सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, तो आपके 10 क्वेश्चन लगा लेना ये वाले क्वेश्चन, तो आपका पक्का हो जाएगा। और 100% बोर्ड एग्जाम में ये आता है, 100% बोर्ड एग्जाम में आता है और 2025 में भी आएगा, लिख लो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अपना 9 नंबर अध्याय क्या दिया, ऊंचाई और दूरी। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर सबसे पहला उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, कैसे निकालते हैं इनको, और ऊंचाई से संबंधित सारे प्रश्न, तीनों प्रश्न आपके 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनको तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, अध्याय नंबर 10, एक प्रश्न आपको तैयार करना है, बस आपको इसमें ज़्यादा तैयार नहीं करना है। देखो क्या तैयार करना है, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा, किससे, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, आपको सिद्ध करना है इसको। तो ये आपका डेरिवेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छपा छपाया बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं वृत्तों का क्षेत्रफल। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अब सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल, इससे तो 100% क्वेश्चन आता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद कर लो। और एक वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसको भी याद कर लो, क्वेश्चन बनता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अध्याय नंबर 12 क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतने टॉपिक पढ़ लेना, इन्हीं टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं टॉपिक से, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक तो घन हो गया, एक घनाभ हो गया, एक गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बस इतने लगा लो। एक तो घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, बस आपको इतना पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा, सांख्यिकी। अब इस चैप्टर से केवल आपको 3 टॉपिक, कौन कौन से, एक तो वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य आपको निकालना आना चाहिए, माध्य कैसे निकालते हैं, एंड माध्यिका आपको कैसे निकालते हैं, कैसे पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और बहुलक। बस आपके 3 ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिखे लिखाए मिलेंगी। अब आ जाता है अध्याय नंबर लास्ट 14, संचयी बारंबारता। इससे केवल आपका एक ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से संबंधित प्रश्न। अब जितने भी ग्राफ से आपके संबंधित हो तो उनको जरूर लगा लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो उनको लगा लेना। तो ये जितने टॉपिक हैं 14 अध्याय हैं, इनको आपको 5 दिन में ख़त्म कर देने, 5 दिन में बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर देनी बिल्कुल लगा के। और जितने प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिले, कहीं से देखने को मिलते हैं, तो उनको ज़रूर लगा देना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो यहीं तक रहेगी। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।